हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका खंड ख। ये पेपर 2 है बच्चों आपका, जो डीओए ने जारी किया है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों आपका, आप संतृप्त चीनी का घोल 50 डिग्री सेल्सियस पर कैसे तैयार करेंगे। तो सिंपल सा मेथड है बच्चों। करना क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई लिक्विड लेना है। अब द्रव्य जो लेंगे आप, मान लीजिए आपको पानी बनाना है तो पानी ले लीजिए 100 ml या 200 ml। मान लीजिए 200 ml आपने पानी लिया और उसे 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। अब 50 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। अब उसमें क्या मिलेगी, चीनी मिलाना शुरू कीजिए। जब चीनी मिलाना शुरू करेंगे, एक टाइम के बाद क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे उस पर चीनी मिलना हो जाएगा बंद। तब आपका क्या तैयार होगा, आपका चीनी का घोल, संतृप्त चीनी का घोल 50 डिग्री सेल्सियस पर तैयार हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कोशिका के संबंध में विलयन की प्रकृति को अल्पप्रसारण, अतिप्रसारण और संप्रसारण दाबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेत्र में डालने वाली दवाई या आई ड्रॉप का विलयन होता है, इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, समझाइए। तो बच्चों, जब हम नेत्र के डालने वाली दवाई की बात करते हैं तो तीनों में से आपका संप्रसारण दाबी उसमें होनी चाहिए प्रकृति। क्यों? क्योंकि अगर अति अल्पप्रसारण दाबी होगी तो क्या होगा, वो हल्की सी सूज जाएगी, और अगर अति प्रसारण दाबी हो गया तो हल्की सी छोटी हो जाएगी। यानी दोनों केस में छोटी या बड़ी होने का चांसेस है। लेकिन जब संप्रसारण दाबी होगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इसलिए इस तरह का आपको जो प्रकृति वाला सॉल्यूशन है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, उपास्थि एक संयोजी उत्तक है, ये मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके जो कानों की जो है लोब्स होती हैं, ये लोब्स जिसे बोलते हैं, और नोज की टिप यानी नाक की जो चोट सी होती है उस पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। जब कोई कार तेज गति से त्रिभुज मोड़ लेती है तो यात्री एक तरफ गिरता है, ये बल महसूस करता है, क्यों। तो ऐसा होता है बच्चों, जो न्यूटन का पहला नियम है उसके कारण, यानी जड़त्व का जो नियम है उसके कारण। ठीक है बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग का उच्च आयाम और उच्च आवृत्ति होगी। तो ए वाले का होगा आपका, ए वाले का होगा ये आपका, और बी वाले का होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, आजकल जैविक खेती के उत्पादों की मांग अधिक है, क्यों। तो जैविक खेती में होता क्या है बच्चों, जैविक खेती जब हम करते हैं तो उसमें हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है हमारे, उसको नहीं डालते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजेशन का असर होता है वो नहीं होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट वगैरह जो नॉर्मल खेती से के द्वारा हम एक उपज में मिलते हैं, उसकी मात्रा हो जाती है उस उपज में ज़्यादा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जैविक उत्पादों की मांग अब बढ़ रही है ताकि स्वास्थ्य का ध्यान रख सके बच्चों। तो बच्चों, ये वाला पार्ट होता है आपका यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।